नमस्कार, मैं गोविंद। पिछले कुछ दिनों में दो देशों के चुनावों की सरगर्मी यानी चर्चा बहुत ज़्यादा सुनाई दी। देश है दोनों न्यूजीलैंड और अमेरिका। अमेरिका और न्यूजीलैंड के चुनाव भारतीय नज़रिए से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ही चुनावों में भारतीय मूल की दो महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और इसी का परिणाम है कि भारत में पिछले कुछ दिनों से उन दोनों महिलाओं की चर्चा हर जगह सुनाई दे रही है। पहली महिला है कमला हैरिस, जिन्होंने विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है, यानी वहां तक पहुंच गई है। कौन है कमला हैरिस? कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 19 वर्ष की उम्र में ही वो अमेरिका चली गई थी। उनकी मां का जन्म चेन्नई के थेलासमुद्रम गांव में हुआ था और वो 19 वर्ष की उम्र में वहां से यूएस चली गई थी। यूएस में ही रहते हुए उन्होंने डोनाल्ड हैरिस नाम के एक शख्स से विवाह किया और उनकी पुत्री के रूप में कमला हैरिस ने जन्म लिया। कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। कमला हैरिस एशियाई मूल की पहली अमेरिकन महिला है जो इस पद पर पहुंची है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और आने वाले दिनों में शायद वो अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में भी हमको नज़र आए। इससे भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और सुदृढ़ और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। ये भारतवंश की महिलाओं के कारण भारत का सर भी आज ऊंचा उठा है। दूसरी महिला है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म भी चेन्नई में ही हुआ, लेकिन उनका परिवार केरल के पारावूर का रहने वाला था, यानी वहीं जाके बस गया। प्रियंका ने अपनी स्कूली पढ़ाई जो है वो सिंगापुर में पूरी करी और उसके बाद अपने उच्चतर अध्ययन के लिए वो न्यूजीलैंड चली गई। न्यूजीलैंड में रहते हुए प्रियंका ने घरेलू महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर काम किया और न्यूजीलैंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी का परिणाम हुआ कि 2017 के चुनाव में वो पहली बार चुनाव लड़ी और वहाँ पे जीत हासिल की। लेकिन इस बार उनके लिए ये चुनाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न ने उनको अपनी कैबिनेट में मंत्री के पद से सुशोभित किया है। अब प्रियंका को न्यूजीलैंड में विविधता समावेशी एवं नस्लीय समुदाय विभाग का मंत्री पद दिया गया है। ये दोनों ही महिलाएं हाल ही में बड़ी चर्चित रही है, लेकिन इस संबंध में हमें अपने आप पर गर्व करने से पहले उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस द्वारा जो भाषण दिया गया उसको अच्छी तरीके से समझना और सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में ही मुमकिन है कि एक महिला जो है वो इस पद तक, इस मुकाम तक पहुंच जाए। यानी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो अवसरों और अपॉर्चुनिटी का देश है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलता है कि वो उच्चतम पद तक पहुँच सकता है। अगर हम इसकी तुलना अपने देश भारत से करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर भी विदेशी मूल की एक महिला जो है वो इस पद के दावेदार तक पहुँची थी, लेकिन हम भारतीयों ने उनका विरोध किया और विरोध के स्वरूप जो है वो इस पद पर नहीं पहुंच पाई। तो हम इस बात पर तो बड़ा गर्व करते हैं कि भारतवंशी महिलाएं जो है वो आगे जाकर विश्व में अपना नाम बना रही है, एक अलग मुकाम, अलग पहचान स्थापित कर रही है। लेकिन इसी प्रकार जब एक विदेशी महिला भारत में आकर किसी ऊंचे पद पर पहुंचना चाहती है तो भारत के ही नागरिक और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। ये दोहरा मानदंड ही हमारे देश के विकास के लिए घातक है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। जिस देश में अवसर ज़्यादा मिलते हैं उसी देश में लोग जाना और रहना पसंद करते हैं। इसी कारण भारत के जो IITians और IIM से निकलने वाले छात्र छात्राएं हैं वो सभी अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ रहकर पढ़कर अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसकी वजह यही है कि अमेरिका जैसे देशों में सबको समान अवसर यानी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि हमने नोबेल पुरस्कारों पर एक वीडियो किया था। उस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो उसमें 90% से ज़्यादा जो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे वो अमेरिकी थे या फिर
दूसरे देशों के थे, लेकिन वो अमेरिका में रहकर फिर काम कर रहे थे। ऐसे ही भारत के भी जितने नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनमें से कुछ अमेरिका जाकर ही बस गए थे और उन्होंने वहीं रहकर काम किया था, वहीं रहकर अध्ययन किया था, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें भी नोबेल मिला। तो इस संबंध में हम भारतवासियों को भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम भी इतने उदार बने कि लोग हमारे यहाँ पर आए और भारतवर्ष के जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर रहकर फिर आगे बढ़े और नाम कमाएं। कमला हैरिस और प्रियंका राधाकृष्णन के विषय में आपसे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अवश्य ही कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।